हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले खबर की, तो उत्तर प्रदेश में पान मसाला फैक्ट्रियों की निगरानी का दायरा और बढ़ेगा। हर जोन में बनेगी 10 से 12 अधिकारियों की टीम। उत्तर प्रदेश में पान मसाला फैक्ट्रियों में कर चोरी को रोकने के लिए राज्य कर विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। पान मसाला से लदे 4 ट्रकों को बिना ई वे बिल के पकड़े जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। अब ऐसे में कंपनियों के ऊपर दबाव बन रहा है। यही कारण है कि अब पान मसाला हुआ या सिगरेट हुआ, ये महंगा हो सकता है। तो अब किसान चने की करेगा अधिक पैदावार। दलहन केंद्र ने तैयार किया है कुबेर कुंदन प्रजाति का बीज, कम लगेगी लागत। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में चने की कई प्रजातियों को तैयार करने वाला है। इसमें सबसे ज्यादा कुबेर और कुंदन प्रजाति के किसानों को बहुत पसंद आ रहा है। ये प्रजाति किसानों के लिए काफी बेहतर साबित होगा। मौसम और पर्यावरण को देखते हुए इन प्रजातियों को तैयार किया गया है। अब इसे किसानों तक पहुँचाने का काम भी शुरू होगा। इस बीच पीएम की परीक्षा पे चर्चा के लिए शुरू हो चुका है रजिस्ट्रेशन। वाराणसी के 405 विद्यालयों में लगभग 1,48,000 विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा गया है। पीएम की परीक्षा पे चर्चा के लिए शुरू हुआ है रजिस्ट्रेशन। वही दोस्तों, आगरा में पतंजलि और अमूल के नाम से नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी गई है। 175 में तैयार कर 650 रुपए में बेचते थे। यूरिया और केमिकल से बनाते थे। आगरा में नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। लंबे समय से चल रही फैक्ट्री में पतंजलि और अमूल जैसे देश के 18 बड़े ब्रांड का स्टिकर लगाकर पैकिंग की जाती थी। इसके बाद इसे यूपी के अलावा राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में सप्लाई कर दिया जाता था। ऐसे में अगर आप कोई सामान ले रहे हैं तो उसके पीछे आप पूरा स्टिकर देख लीजिए, होल मार्क देख लीजिए। ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये सारे स्टिकर ब्लर तो नहीं है, एकदम सही कंडीशन में नए तो दिख रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये लोग ब्लर फोटो का स्टिकर बनाकर उस पर चिपकाते हैं। यही कारण है कि फैक्ट्री के अंदर कई ब्रांड के नाम से नकली घी तैयार किया जा रहा था, इसे बेचा जा रहा था। लंबे समय से ये कारोबार कर रहे थे। तो आगरा में बीएसए का बाबू गिरफ्तार हो गया है। मान्यता के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत ली थी। एंटी करप्शन टीम ने बैग से रुपए किए हैं बरामद। कप्तान रोहित ने सिडनी टेस्ट से खुद को बाहर कर दिया। धोनी भी ऐसा कर चुके हैं। श्रीलंका ने इसी स्ट्रेटेजी से जीता था वर्ल्ड कप। जी हां, सिडनी टेस्ट में रोहित शर्मा ने खुद को बाहर कर दिया है और वो टीम प्लेइंग 11 में नहीं है। ऐसा इंडियन इतिहास में पहली बार हुआ है जब खुद कप्तान ने अपने आप को ड्रॉप कर दिया है। कप्तान रोहित सिडनी टेस्ट से बाहर हुए हैं। तो घने कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली एनसीआर, कई ट्रेनें लेट हुई हैं। विमान सेवा पर भी असर पड़ा है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और हाड़ कपाने वाली ठंड का प्रकोप जारी है। इस बीच शुक्रवार से लेकर सोमवार तक ऐसे ही मोटी चादर बिछी रहेगी ठंड की। कई ट्रेनों के समय में बदलाव हुआ है। विजिबिलिटी और भी कम हो गई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया था और ऐसा ही देखने को मिला है। अब आप देख सकते हैं कौन कौन सी ट्रेनें जो हैं वो लेट हुई हैं। प्रयागराज हमसफर, इंदौर नई दिल्ली एक्सप्रेस, ऐसे कई ट्रेनें हैं। वैशाली एक्सप्रेस। वही ई रिक्शा को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2025 की शुरुआत से पहले ही दिन बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन सुरक्षा परिषद की बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता अभियान का उचित दिशा निर्देश दिया है। इस बीच उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ई रिक्शा अगर नाबालिग चलाते हैं तो ई रिक्शा मालिक पर FIR होगा। साथ ही बच्चों के पेरेंट्स पर भी एक्शन होगा। 4 लाख लोगों ने नहीं कराई ई-KYC। 10 जनवरी तक का समय है, इसके बाद काटे जाएंगे राशन कार्ड। इटावा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था के तहत कोटे की दुकान में मुफ्त खाद्यान्न हासिल कर करीब 4 लाख लाभार्थियों ने ई-KYC नहीं कराया। ऐसे लोगों का नाम राशन कार्ड से काट दिया जा रहा है। इससे उन्हें खाद्यान्न नहीं मिल पाएगा। ई-KYC कराने के लिए 10 जनवरी जिला पूर्ति विभाग ने लास्ट डेट रखी है। तो नए साल में किसानों के खाते में आएंगे 2,000 रुपए। जानिए कब कब जारी होगा। पीएम किसान योजना की किस्त को लेकर बड़ा अपडेट आया है। अभी तक 5 अक्टूबर को 18वीं किस्त मिली थी और ये नया साल है, इसमें पहली किस्त यानी 19वीं किस्त दी जाएगी। पीएम किसान योजना में किसानों को 19वीं किस्त का इंतजार है। नया साल शुरू हुआ है, अगली किस्त के पैसे को लेकर बड़ा अपडेट आया है। देश के करोड़ों किसानों को ये लाभ मिलता है। 2019 से योजना चल रही है। फरवरी में बताया जा रहा है कि ये जारी हो सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत सरकार देश के किसानों को हर साल 6,000 रुपए देती है और सरकार हर साल 3 किस्त में यह पैसा भेजती है। अक्टूबर में पैसा आया था तो जनवरी में 4 महीने कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन फरवरी में बजट पेश होगा। ऐसे में बताया जा रहा है कि किसान निधि बढ़कर 19वीं किस्त के रूप में मिल सकती है। वह इस बजट में क्या बढ़ जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि की रकम, जरा जानिएगा। बजट में उम्मीद है 2025-26 का बजट पेश होने वाला है फरवरी महीने में। इस बीच बताया जा रहा है कि सरकार किसान सम्मान निधि की धनराशि 6,000 से सालाना 8,000 रुपए कर सकती है।
तो यूपी बिहार में गैस और तेल के भंडार की संभावना है। सीतापुर से भोजपुर तक की होगी तलाश। सीतापुर से इसकी शुरुआत होगी। गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, मऊ होते हुए बलिया से भोजपुर तक सर्वे का काम किया जाएगा। सर्वे का काम करने वाली संस्था अल्फा जियो ने संबंधित जिलों के पुलिस कप्तानों से वार्तालाप किया है। वही साल के दूसरे दिन ही चांदी महंगी हो गई। 1112 रुपए महंगी हुई चांदी। 1 किलो दाम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, 87,167 रुपए प्रति किलो बिक रही है। वहीं पर गोल्ड का प्राइस जो है 496 रुपए चढ़ गया। बीते साल 20% तक गोल्ड के रेट बढ़े थे। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 496 रुपए बढ़ गया 77,079 रुपए पहुंचा है। वही चांदी का भाव भी नए साल पर बढ़ गया। 1112 रुपए की बढ़त देखने को मिली है। वही नायडू बोले, सबूत के बिना अडानी एनर्जी पर कार्रवाई नहीं होगी। अमेरिका में लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। 27 दिसंबर को तमिलनाडु सरकार ने टेंडर कैंसिल किया था। तो यूपी में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। आंगनवाड़ी में 1361 पदों पर निकली है भर्ती। यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2025 को लेकर बड़ा अपडेट दोस्तों आ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह उन महिलाओं के लिए एक शानदार अवसर है जो सरकारी क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रही थी। कई जिलों के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले से ही पूरी हो चुकी है, जबकि कुछ जिलों में यह अभी जारी है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले पात्रता की जांच अवश्य कर लीजिएगा। अब आप देख सकते हैं विभिन्न जिलों में आवेदन की अंतिम तिथियां भी सामने आ गई हैं, जिसमें अंबेडकर नगर में पद जो खाली है वो 223 है। इसकी लास्ट डेट 7 जनवरी है। बहराइच में 598 है। लास्ट डेट 9 जनवरी है। बलिया में 301 पद खाली है। 12 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। कानपुर देहात और मुरादाबाद का भी आप देख सकते हैं। पात्रता और मानदंड देख लीजिए। 12वीं पास होना जरूरी है। न्यूनतम आयु 18 साल, अधिकतम 35 साल होना चाहिए। आरक्षित श्रेणी की महिला उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट भी दी जाएगी। आवेदन आप इस वेबसाइट पे जाके कर लीजिएगा, UPAnganwadiBharti.in पर। बाकी आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करिए। पंजीकरण फॉर्म में आवश्यक सभी विवरण सही से भर लीजिए। मतलब सब कुछ आपको करना होगा। आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला, तो आप जरूर इसमें आवेदन कर दीजिए। लगभग 1361 पद खाली है। आपको वैकेंसी में अच्छा लाभ मिल जाएगा। इस बीच यूपी में 18 जिलों में होगी ड्रैगन फ्रूट की खेती। फ्री में पौधे उपलब्ध कराएगी सरकार। जी हां, ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए चुना गया है। ऐसे में चुने गए किसानों को सरकार फ्री में उपलब्ध करा रही है ड्रैगन फ्रूट, यानी ड्रैगन फ्रूट की खेती आप कर पाएंगे। और आपको बता दें कि इसके लिए 18 जिलों में 90 ग्राम पंचायतों में 296 किसानों को चुना गया है, जिनके पास 1 एकड़ या उससे अधिक जमीन है। इन किसानों को पहले उद्यान विभाग के विशेषज्ञ वैज्ञानिक तरीके से खेती करना सिखाएंगे। इन जिलों में होगी ड्रैगन फ्रूट की खेती आप देख सकते हैं, जिसमें गोरखपुर, संतकबीरनगर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, बाराबंकी, वाराणसी, चंदौली तमाम जिले शामिल हैं। जुलाई से नवंबर तक फलता है ड्रैगन फ्रूट, तो आप इसकी खेती करते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एक रात में 2 ज्वेलर की दुकानों में चोरी से हड़कंप मच गया। सोना और नकदी पार कर ली, पुलिस को सीधी चुनौती मिली है। अमेठी जिले के फुर्सतगंज इलाके में कोहरे के बीच बृहस्पतिवार रात चोर सक्रिय हो गए। चोरों ने 2 स्वर्ण व्यवसायी की दुकान को अपना निशाना बनाया। शटर तोड़ दुकान में प्रवेश किए और चोरों ने दुकान में मौजूद चांदी और नकदी पार की। दिल्ली इलेक्शन 2025 की डेट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में अगले हफ्ते होगा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। सामने आया बड़ा अपडेट। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग की तैयारी लगभग अंतिम चरण में है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में एक ही चरण में मतदान होगा। तो इस बीच पीएम मोदी का स्पीच वायरल हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, मैंने अपने लिए घर नहीं बनाया, मैं भी शीश महल बना सकता था। पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली वासियों को 4500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने झुग्गी वासियों के लिए बनाए गए 1675 फ्लैट का उद्घाटन किया। इस बीच उन्होंने कहा कि मैं भी अपने लिए घर बनवा सकता था, शीश महल बनवा सकता था केजरीवाल जैसा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वही पीएम मोदी का आज दिल्ली में कार्यक्रम। गरीबों को 1675 फ्लैट की चाबी सौंपेंगे। 4500 करोड़ के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन व शिलान्यास करेंगे। वही सोते यात्रियों पर पानी डाला था, अब 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। डीआरएम ने किया एक्शन। 4 बाग प्लेटफॉर्म पर सो रहे यात्रियों पर फेंका गया था पानी। दोस्तों, 4 बाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सो रहे यात्रियों पर पानी फेंकने के मामले में डीआरएम ने एक्शन लिया है। गुरुवार को डीआरएम सचिंद्र मोहेंद्र शर्मा ने कर्मचारियों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही दोबारा शिकायत आने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत भी दी है।
अमित शाह बोले कश्मीर का नाम महर्षि कश्यप पर पड़ा होगा। कहा कि शासकों को खुश करने के लिए लिखे गए इतिहास को मुक्त करने का वक्त आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में कहा कि हम जानते हैं कि कश्मीर को कश्यप की भूमि के नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि उनके नाम में कश्मीर का नाम पड़ा होगा। इतिहासकारों ने कश्मीर का इतिहास पुस्तकों के जरिए बताने की कोशिश की। इतिहासकारों से अपील है कि प्रमाण के आधार पर इतिहास लिखे जाए। वह चीन में कोरोना जैसा नया वायरस फैल चुका है। छोटे बच्चों पर ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। दावा है कि देश में इमरजेंसी घोषित हो सकती है। दरअसल एक्स पर लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है। करोड़ों लोग देख चुके हैं। 2019 में वुहान से कोविड भी फैला था। कोविड-19 के 5 साल बीतने के बाद चीन में फिर से एक बार नए वायरस का संक्रमण फैल चुका है। इसके लक्षण भी कोरोना वायरस की तरह हैं। इस नए वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस है, यानी HMPV, जो कि एक RNA वायरस है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीज में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। आप विजुअल देख सकते हैं। हिमाचल में बर्फबारी से पारा -14 तक पहुंच गया है। कोहरे के कारण अमृतसर एयरपोर्ट बंद है। दिल्ली में फ्लाइट लेट है। यूपी में विजिबिलिटी 5 मीटर बताई गई है। देश के उत्तरी राज्यों में तेज सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद प्रदेश के 5 क्षेत्रों का पारा माइनस में पहुंचा है। सर्दी के अलावा देश के 14 राज्यों में घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। अमृतसर में 0 विजिबिलिटी के कारण एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में 30 शहरों में घना कोहरा देखने को मिला है। आगरा रेलवे स्टेशन पर 7 घंटे तक ट्रेनें लेट रहीं। बुलंदशहर में विजिबिलिटी 5 मीटर दर्ज की गई है। बाकी आप विजुअल देख सकते हैं किस प्रकार से घने कोहरे का अलर्ट है। कश्मीर में भी माइनस में तापमान चल रहा है। वही घर से स्नान करके ही आए कुंभ में डुबकी लगाने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और जगत गुरु रामभद्राचार्य से जानिए कल्पवास के क्या नियम है। 13 जनवरी 2025 को यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। प्रयाग महाकुंभ की महिमा क्या है, कुंभ में स्नान के नियम क्या हैं, कल्पवास क्या होता है, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि गैर हिंदू कभी भी कुंभ में स्नान न करे। ऐसे में कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। इस बीच उन्होंने कहा कि घर से स्नान करके ही जाएं कुंभ में डुबकी लगाने। दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए। सुबह 6 बजे डेली न्यूज आता है, आप उसको जरूर देखें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।